नमेकं जगद्बीजमाद्यम् निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यम् यतो जायते पाल्यते येन विश्वम् तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। इस सृष्टि में जैसे हमने आज सवेरे के सत्र में देखा, सब जीव जंतु जो है बंधन में है। बंधन से मुक्त होने की इच्छा कितनों में है? बहुत ही दुर्लभ मनुष्यों में ही बंधन से मुक्त होने की इच्छा हमें दिखाई देती है, बहुत ही कम लोगों में। तो देखिए, हमारा जो मुख्य विषय क्या है, हमारा ये अध्ययन का मुख्य विषय है आत्मा का ज्ञान। मैं कौन हूं और इसको प्राप्त करने पर कौन सा प्रयोजन सिद्ध होता है। आत्मा का जो ज्ञान है उसी से व्यक्ति मुक्त होता है, अपने मुक्त स्वरूप को पहचानता है। तो विषय है, ये जो विषय है, ये हम लोग अभी यहां पर गणित नहीं पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं या भूगोल नहीं पढ़ रहे हैं। ये एक अद्भुत विषय है जो हमारे शिक्षण पद्धति में आपको कहीं नहीं मिलती। आत्मा को जानने की इच्छा कितने लोगों में है? आप देखोगे ये अत्यंत अत्यंत ही विरल है कि नहीं? आपके आसपास पड़ोसी घरों में, कहीं भी स्कूलों में, कॉलेजों में, मित्र मंडली जो भी है आपका, सब में देखिए सभी लोगों की प्रवृत्ति क्या है? सभी लोग इंद्रियों से विषयों के पीछे 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 ही जा रहे हैं। यही सब मनुष्यों की प्रवृत्ति है। बहुत ही विरल ऐसे मनुष्य होते हैं जिनके अंदर यह इच्छा उत्पन्न होती है कि मुझे आत्मा को जानना है। उसका एक मुख्य कारण है, जीवन के एक पड़ाव में यह इच्छा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जीवन स्वयं हमें सिखाती है। क्या सीख मिलते हैं हमें जीवन से? हम देखेंगे कि किसी भी विचारशील पुरुष को, मनुष्य को, जो विचारशील है, जो विवेकी है, वो इन इंद्रियों के पीछे दौड़ते 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 कहीं तो उसके अंदर एक समझ उत्पन्न हो जाती है कि इसमें कुछ छल है। ये जैसा दिखता है वैसा नहीं है। इंद्रियों का कितना भी हम सेवन कर ले, भोग कर ले, ये तो हमें तृप्त करती ही नहीं है। उलट हमारे अंदर जो भोग की जो वासना है वो और भी तीव्र होती है, और भी वह अग्नि जो है और भी भड़कती है। उल्टा हो रहा है। हम जितना विषयों का सेवन, उपभोग करते हैं, मैं उपभोग की बात करता हूं,
मुख्य विषयों का सेवन तो सभी को करना पड़ता है, लेकिन बहुत से ऐसे भोग के वस्तु हैं जिसके लिए तो सारा मनुष्य समाज पागल हो रहा है। उन विषयों का जो उपभोग जो है, सेवन जो है, उससे किसी भी मनुष्य की जो कामना वासना कभी तृप्त हुई है क्या? वो तो और भी धधकती है और भी भड़कती है। ये बात किसी किसी विरल मनुष्य को ही समझ में आता है कि इस ओर मैं जितना भी जाऊं इसका कोई अंत है ही नहीं। जैसे मैंने पहले भी कहा, यह बिल्कुल उसी प्रकार है जिस प्रकार हम किसी गड्ढे में गिरते हैं जिसका कोई तल है ही नहीं। आप अपने मन की आंखों में यह कल्पना करके देख सकते हैं कि आप सचमुच ही कल्पना करके देखिए, अपने रूप को कहीं एक गड्ढे में गिरते हुए देखिए और सोचिए उसका तल ही नहीं है। आप जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं और वो चल ही रहा है और वो चलता ही रहेगा जब तक विवेक विचार शुरू नहीं होगा हमारे जीवन में। ये विवेक विचार वह पहला क्षण है जब आप उस गड्ढे से बाहर निकलने का सोचोगे, उस गड्ढे से बाहर निकलने का प्रयास, यानी बंधन से मुक्त होने का प्रयास। तो ये जो अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो कि इस बंधन से बाहर निकलना चाह रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं है। ये जो भोगों के पीछे जाना चाहते हैं, जो उस तल रहित गड्ढे में गिरना ही पसंद करते हैं, उनके लिए ये अध्ययन है ही नहीं। वो क्या करेंगे इस विवेक चूड़ामणि को पढ़ के? क्या आप ये विवेक चूड़ामणि अपने दोस्तों को दे सकते हो? वो लोग पढ़ेंगे इसको? नहीं, वो लोग तो छुएंगे भी नहीं इसको। लेकिन जो बंधन से मुक्त होना चाहता है, उसके लिए ये तो उसका प्राण बन जाएगा, प्राण। ये तो उसका एकमात्र आसरा बन जाएगा। शास्त्र जो है वह उसके लिए जीवन मृत्यु से भी अधिक महत्वपूर्ण ऐसा एक चीज बन जाएगा। ये व्यक्ति साधक है। तो कुछ प्रश्न जो सवेरे उठे थे कि उन लोगों का क्या? वेदांत किसी को भी यहां पर आने की बात नहीं कर दें। वेदांत कोई भी चीज किसी पर कुछ भी थोपा नहीं जा रहा है वेदांत के माध्यम से। शास्त्र, वेदांत का सिर्फ इतना ही काम है, पूरे मानव जाति को सत्य बता देना। उसके बाद क्या करना है, इसको लेना है, स्वीकार करना है या नहीं करना है, यह आपके अधीन है। आप देखोगे 99% लोग इसको छुएंगे नहीं। उनको अभी भी संसार का उपभोग ही चाहिए, तो बिल्कुल वो स्वतंत्र है उस ओर जाने के लिए। तो वेदांत किसी को रोक नहीं रहे हैं। हम ये जो पढ़ रहे हैं ये सिर्फ उन लोगों के लिए, अभी हम थोड़े दिनों के लिए हम मान के चलते हैं कि आप लोग सब यह जानने के लिए यहां पर आए हो, इस तल रहित गड्ढे से बाहर निकलने की इच्छा से आप लोग यहां आए हो। आप लोग इस इच्छा से आए हो कि आप लोग जानना चाहते हो कि आपका सत्य स्वरूप क्या है। अगर यह इच्छा आपको यहां पर लेके आई है, तब ही ये अध्ययन आपके लिए प्रासंगिक है। नहीं तो ये किसके लिए है? समझ रहे हैं इस बात को? तो वेदांत तो सिर्फ सत्य बता देती है। अब इस गड्ढे से बाहर निकलने का जो हमारा प्रयास है, उसमें त्याग का सर्वोपरि सबसे बड़ा स्थान है। अब त्याग शब्द से सबको डर लगता है। त्याग, वैराग्य, ये दो ऐसे शब्द हैं जिससे कि सभी लोग भयभीत हैं। अभी आप लोग देखोगे जैसे जैसे हम लोग इस डिस्कशन में आगे बढ़ेंगे, विचार में, ये जो त्याग और वैराग्य जो है, ये मनुष्य जीवन में होने वाला सबसे महत्वपूर्ण एक डेवलपमेंट है। इससे सुंदर एक डेवलपमेंट नहीं हो सकता। लेकिन त्याग क्या है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। त्याग का मतलब कहीं भागना नहीं है। त्याग का मतलब क्या है, हम लोग देखेंगे आगे धीरे धीरे जैसे हम लोग विषय में आगे बढ़ेंगे। तो मैं दोबारा एक बार आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता देता हूं,
कि यहां पर जो चर्चा हो रहा है यह विशेष करके उन लोगों के लिए है जो अपने सत्य स्वरूप को जानने की इच्छा रखते हैं, जो बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, जो उस गड्ढे से बाहर निकलने का इच्छा रखते हैं, उनके लिए है। और जब आप आत्मा का ज्ञान प्राप्त करोगे, उससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? आप अपने मुक्त स्वरूप को पहचानोगे। आज जो हम अपने आप को बंधन में पा रहे हैं, आप देखोगे कि आप कभी बंधन में थे ही नहीं। आप अभी भी मुक्त ही हो। बंधन का सिर्फ हमें एक भ्रम हो रहा है, बंधन का सिर्फ एक आभास हमें हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? अज्ञान के कारण हो रहा है। हम आज अपने स्वरूप को नहीं जानते। ये न जानना रूपी जो अज्ञान है, इस अज्ञान के कारण हर जीव अपने आप को बंधन में पाता है। लेकिन सच्चाई में वास्तविकता यह है कि वह अभी भी, इस क्षण में, हम कोई भी बंधन में नहीं हैं। हम सब नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा हैं, अभी भी, इस क्षण में भी। लेकिन हम जानते हैं क्या इस बात को? इस बात को हम लोग जिस दिन जानेंगे तो देखेंगे कि कितनी बड़ी उपलब्धि है। हम जीवन में सुखी होना चाहते हैं, शांति प्राप्त करना चाहते हैं, दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, ये सारी चीजें इस उपलब्धि से सिद्ध होती है। और इससे अतिरिक्त किसी भी प्रक्रिया से कोई भी व्यक्ति दुख से मुक्त नहीं हो सकता। वो यथार्थ रूप में वो सुखी नहीं हो सकता। वो कभी भी वह बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। बंधन से मुक्त होने का जो मार्ग जो है, सुखी होने का जो मार्ग जो है, अपने दुख से मुक्त होने का जो मार्ग जो है, वह यही है। तो ये अध्ययन किसके लिए है? ये सबके लिए नहीं है। ये अध्ययन करने के लिए भी एक अधिकारी या एक अधिकार की आवश्यकता है, योग्यता की आवश्यकता है। वो योग्यता, अगर आप इसके लिए योग्य नहीं हो सकता है कोई व्यक्ति सिर्फ भोग ही करना चाहता है, तो उसके लिए ये नहीं है, हो जाए। तो आप देखोगे उपनिषद में त्याग की बात है, भगवत गीता में पूरा त्याग ही है। और जितने भी महापुरुष, तो स्वामी विवेकानंद हो या शंकराचार्य जी हो, रमण महर्षि जी हो, ये जितने भी महापुरुष होके गए हैं, सभी के वाणी में आपको त्याग ही सुनने में आएगा। तो आप सोचोगे कि ये लोग इतने त्याग को इतना सामने ऊपर उठा करके रखते हैं। आज हमको उसका महत्व पता नहीं है, हमने कभी सोचा नहीं है त्याग हमारे जीवन में क्या सुंदर एक डेवलपमेंट ला सकती है। हमें इसकी कल्पना नहीं है, हमें किसी ने बताया नहीं है। क्यों त्याग त्याग त्याग? आप जीवन में देखिए, दो प्रकार का जीवन हम जी सकते हैं। एक है संसार के विषयों का उपभोग को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लो। संसार के जो विषय हैं, इंद्रियों के जितने विषय हैं, उन विषयों का सेवन और उपभोग, जैसे कि पाश्चात्य संस्कृति है। पाश्चात्य संस्कृति क्या है? भौतिकवाद है। इंद्रियों से दिखाई देने वाला जो विभिन्न प्रकार के सुख भोग के जो विषय हैं, उन्हीं विषयों का सेवन करना, उपभोग करते ही रहना, उसमें अपने आप को डुबो देना, यही जीवन का परम लक्ष्य है। इस प्रकार का एक जीवन होता है कि नहीं? अभी हम पाश्चात्य लोगों की बात क्यों करें? हमारे देश में नहीं है क्या? आप बाहर समाज में देखिए, आप दिल्ली जाइए या बंबई जाइए, बेंगलोर चले जाइए, गांवों में चले जाइए, सर्वत्र मनुष्य का जो जीवन जो है, उसकी दिशा तो 99% उसकी दिशा यही है। इस संसार, ये जो दृश्य संसार जो है, इसमें दिखाई देने वाले जितने इंद्रियों के विषय है, बहुत ही आकर्षक विषय। ये विषय कितने आकर्षक हैं, बिल्कुल हमें उसकी ओर खींचती हैं, और हमें लगता है कि इन विषयों का सेवन करके हम सुखी हो जाएंगे। ये एक प्रकार का जीवन है। वेदांत हमें बताती है कि भाई देखो,
ये जितने भी लोग हैं जैसे इन विषयों के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, विषयों का सेवन करके ये लोग कहां पहुंचते हैं? आप देखिए, परख करके देखिए, एग्जामिन दिस लाइफ, वेयर डज इट टेक, गो बाय द कॉन्सिक्वेंसेस। इस प्रकार की जो जीवन शैली है, इसका परिणाम क्या है, इसका अंत क्या है? गो बाय द कॉन्सिक्वेंसेस, वेयर डज इट एंड अप, कहां ये खत्म होता है? आप देखते देखते आपका यौवन खत्म हो जाएगा। आपकी इंद्रियां, जो आज आप यौवन में, जब आप युवावस्था में आपकी इंद्रियां सशक्त हैं, आज आप कुछ भी उपभोग कर सकते हो, धीरे धीरे ये शरीर टूटेगा, इंद्रियां शिथिल हो जाएगी, सारी शक्ति का रास हो जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा। उस वक्त आप उपभोग के भी योग्य नहीं रह जाओगे, लेकिन मन के अंदर उपभोग की कामना ऐसे धधकती रहेगी। वो अपूर्ण व्यक्ति शुरुआत में भी अपूर्ण ही था, अपने आप को पूर्ण करने के चक्र में वो विषयों के पीछे दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते उसका जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन उपभोग करने की वासना खत्म नहीं होती है। शुरुआत में वो अपूर्ण था, वो अंत में भी अपने आप को अपूर्ण ही पाएगा, और कोई विकल्प नहीं है। तो वेदांत हमको सच्चाई बताती है कि देखो बच्चों, ये एक रास्ता है, विषयों के पीछे दौड़ने का रास्ता इस प्रकार है, आप दौड़िए। वेदांत ये नहीं कहती आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वेदांत आपको वास्तविकता बता देती है, इस प्रकार है। अब निर्णय आपका है, आपको करना है, कीजिए। आपको विषयों के पीछे जाना है, दौड़ के देखिए, जीवन खत्म हो जाएगी। आप आप जहां थे अपने आप को वहीं पर पाओगे। जैसे मैंने कहा, वो एलिस इन द वंडरलैंड की तरह, उसमें जो एक पात्र है, वो पात्र दौड़ते रहती है, लेकिन पहुंचती कहीं नहीं है। वो जहां से शुरू की थी, बिल्कुल अपने आप को वहीं पर पाती है। ये सच्चाई है। आसपास अपने जो वृद्ध लोग हैं, वृद्ध लोगों के जीवन को देखिए, कहां पहुंचे हैं ये लोग। 60, 70, 80 साल के जीवन में हो सकता है उन्होंने धन संपत्ति कमा लिया हो, नाम यश प्रतिष्ठा कमा ली हो, लेकिन जीव तो अभी भी अपूर्ण ही है, खाली ही है, वो पूर्ण नहीं हो सकता। यह हुआ एक दिशा जिसमें मनुष्य जीवन जा सकती है। दूसरी दिशा यह है जो त्याग आधारित होगा, जहां पर वेदांत हमें बताती है इससे पीछे मुड़ो, इससे आप पीछे हट जाइए। क्यों पीछे हट जाइए? ये जो चीज आप देख रहे हो ना, जिसके प्रति आपके अंदर ऐसे सत्यत्व बुद्धि है, ये चीज जैसा दिखाई दे रहा है ये वैसा नहीं है। ये दिखता है लेकिन है नहीं। ऐसे कैसे भाई? जो दिखता तो है लेकिन सच्चाई में है नहीं। हम लोग अभी उसी ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। शंकराचार्य जी बताएंगे इसका मतलब क्या है। जो दिखता है लेकिन सच्चाई में है ही नहीं। यहां पर कुछ रास्ते में हम लोग चल रहे हैं, संध्या का समय है, थोड़ा सा अंधकार है, आप रास्ते में वहां पर कुछ पाते हो, रास्ते पर कुछ ऐसा वहां पर पड़ा हुआ मिलता है, और तुरंत मैं जब चल रहा हूं तो तुरंत उस चीज को देख करके मुझे लगता है अरे ये तो सांप है। सांप को देखते ही, जैसे ही मेरे मन में यह धारणा हो जाती है कि यह सांप है, यह सर्प है, देखते ही मेरे अंदर क्या उत्पन्न होता है? प्रतिक्रिया, भय। भय रूपी प्रतिक्रिया से मैं ग्रस्त हो जाता हूं, भयभीत हो जाता हूं और मैं पीछे हट जाता हूं। लेकिन मैं थोड़ा सा निरीक्षण करके देखता हूं कि मैं जो चीज देख रहा हूं ये क्या है, ये सांप है क्या? जब थोड़ा सा मैंने निरीक्षण करके देखा तो मैंने देखा कि अरे यहां तो सर्प है ही नहीं, ये तो रस्सी है। ये उदाहरण वेदांत देती है। यह रज्जु सर्प का जो उदाहरण है, रज्जु सर्प ऐसे विभिन्न प्रकार के उदाहरण हमें शंकराचार्य जी देंगे कि वास्तविक रूप में हमें कभी कभी जो दिखता है लेकिन वो है ही नहीं, वो कुछ और ही है वहां पर। उसी प्रकार यहां पर हमें इंद्रियों से कुछ दिखाई दे रहा है। मैं दोबारा कह रहा हूं, हमें यहां पर इंद्रियों से कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन सच्चाई में ये क्या है, यह निरीक्षण का विषय है। इंद्रियों से जो दिखाई दे रहा है आज हमको, ये परीक्षा का विषय है, निरीक्षण का विषय है। आप इस
इसको परख करके देखोगे तो इसमें से कुछ और ही निकलेगा। हम आज इसको जो समझ करके बैठे हैं ये वो है ही नहीं। तो किस चीज की आवश्यकता है? परीक्षा की आवश्यकता है, निरीक्षण की आवश्यकता है। हमने आज तक निरीक्षण किया नहीं, इसलिए हमको लगता है कि ये जगत है, ये जगत है, ये जगत है। लेकिन सच्चाई में जगत है क्या? यहां पर सच्चाई में विद्यमान क्या है? यहां पर खोज ये है, हमको जो इंद्रियों से जो दिखाई दे रहा है, जिसको हमने जगत मान लिया है, ये जगत है ऐसा स्वीकार करके हमारा सारा व्यवहार चल रहा है। और हम सोच रहे हैं कि इसी में हमें सुख हम प्राप्त करेंगे। लेकिन यहां सचमुच जगत है क्या? और अगर जगत नहीं है तो फिर क्या है? दो चीजें हैं। जगत है क्या, यह एक प्रश्न है। अगर आप निरीक्षण करोगे तो आपको समझ में आएगा। हमें जैसा दिखाई दे रहा है यह, और हमने इसके विषय में जो धारणा बना करके रखी थी, ये वैसा है ही नहीं। यहां पर तो कुछ और ही है। और जब हमें सही धारणा होगी यहां पर क्या है, तब देखोगे ये जो महापुरुष की वाणी कितनी सत्य है। तब हमें समझ में आएगा कि ये महापुरुष लोग जो बोल रहे हैं, एक एक शब्द, एक एक पंक्ति सत्य है। और जो कह रहे हैं कि यहां पर एक ब्रह्म वस्तु ही है, ये ब्रह्म वस्तु ही जगत के रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन आज हमें समझ में नहीं आ रहा है बात। इसलिए गो बाय कॉन्सिक्वेंसेस। तो संसार के विषयों के पीछे भागना रूपी एक प्रकार का जीवन हो सकता है, और दूसरा जीवन हो सकता है जो त्याग आधारित है, जो योग आधारित है। अब इन दो व्यक्तियों को आप सामने रख लीजिए। एक है जिसने संसार में अपने आप को डुबो दिया, ऐसा एक व्यक्ति को ले लीजिए। उसकी अंतिम परिणति क्या है? वो अपने आप को खाली ही पाएगा, अपूर्ण ही पाएगा, दुखी ही पाएगा। बस बुढ़ापा, बस मृत्यु के लिए वो बैठा रहता है। और दूसरा एक चित्र रख लीजिए आपके सामने, स्वामी विवेकानंद को रख लीजिए। उन्होंने क्या किया? क्या विवेकानंद उस मार्ग को अपनाए? भोग विषयों के पीछे दौड़ना रूपी मार्ग को वे अपनाए, या त्याग और योग रूपी मार्ग को अपनाए? उसकी अंतिम परिणति क्या है देखिए। विवेकानंद के व्यक्तित्व को देखिए, क्या फर्क पड़ा। वे तो विषयों के पीछे दौड़े नहीं, फिर कैसे इतने आनंदित है सब समय। उनके जेब में तो 10 रुपए नहीं है, सब समय नित्यानंद में है। विचारणीय वस्तु है कि नहीं? यह सोचने लायक है। शंकराचार्य जी के जीवन को देखिए। एक सन्यासी है, उनके पास अपना कुछ तो नहीं है, ना तो धन है, ना तो संपत्ति है, ना तो इंद्रियों के विषयों के पीछे दौड़ रहे हैं ये महापुरुष लोग, लेकिन फिर भी परमानंद में है, विचारणीय है। सो दीज आर द टू पाथ्स बिफोर अस। द क्वेश्चन इज टू गो बाय कॉन्सिक्वेंसेस। परिणाम को देख लीजिए। इस रास्ते में आगे बढ़ने पर उसका परिणाम क्या होने वाला है। आपके आसपास के जो वयोवृद्ध लोग हैं उनको देखिए, उनके जीवन से हमें सीखना है। उनसे बात करके देखिए कहां पहुंचे हैं हम लोग। वो खालीपन ही है, खालीपन से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वो शंकराचार्य जी का बहुत अत्यंत सुंदर जो उनकी रचना है, कहते हैं क्या है, क्या कहते हैं शंकराचार्य जी? कहते हैं, बालस्तावत् क्रीडासक्त, तरुणस्तावत् तरुणी रक्त, वृद्धस्तावत् चिंतामग्न, परमय ब्रह्मणि कोपि न लग्न, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते मरणे, नहीं नहीं रक्षति टुंकरं करणे। क्या कहते हैं? बालस्तावत् क्रीडासक्त है। जब हम बाल्यावस्था में हैं, छोटे बच्चे, हम सब उस दौर से गुजरे हैं ना, हर जीव गुजरता है। हमारा बाल्यकाल तो चला गया, आपका भी चला गया। देखो समय चला जा रहा है, कुछ नहीं रहेगा। ये सब सिर्फ 2 मिनट में खत्म हो जाए, आपको समझ में भी नहीं आएगा कब जीवन खत्म हो गया। हम भ्रमित हैं, अंत में हम सोचेंगे अरे मैंने क्या कर लिया। ये जो बहुमूल्य मनुष्य जन्म जो है, इसको मैंने क्या कर लिया, कैसे मैंने इसको यूज किया। आई वेस्टेड ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
देखते देखते आपकी जो बाल्यावस्था है इसको जाने में कितना समय लगा? ऐसे ऐसे खत्म हुआ कि नहीं है? ऐसे ऐसे खत्म हुआ कि नहीं? बचपन के सारे स्मृतियां हैं आपके अंदर, हमारे अंदर है, सबके अंदर है। हमें आज सारे वो स्मृतियां हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं इससे डरता था, मैं उससे डरता था, है? एक छिपकली को देखो तो डर लगता था, अंधकार में भूत का एक भय था, तो मां कहती थी राम 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 बोल, सब देख भूत का भय चला जाएगा। अब सभी सभी को ये सब होता, हर बच्चे को होता है कि नहीं? बाल्यावस्था जिसको लेकर के लोग कविताएं रचती हैं, वो बचपन के दिन क्या थे, हैं? वो क्या है, वो बारिश का पानी, कागज का कश्ती, नाव, है? ऐसा कोई कविता है ना? है? हाँ, तो कहने का मतलब है लोग इसको कितना रोमांटिसाइज करते हैं वो बाल्यावस्था को लेकर के। सच पूछो तो बाल्यावस्था जो है ना, अत्यंत ही कठिन अवस्था है। वो जीव सब समय भयभीत है, कहां सुख है उसमें? किसी मूर्ख, किसी अविवेकी को ही उसमें सुख दिखाई देता है। बच्चा जो है सब समय भयभीत है कि नहीं? आप थोड़ा सोच के देखिए, एकदम जब से जन्मा हुआ बच्चा जो है वो हर चीज से भय करता है। वो जब मां से चिपकता है तभी उसको थोड़ा सा अच्छा लगता है, नहीं तो सब समय भयभीत है। वो जीव जो है सब समय भयभीत है। मैंने कहा ना सवेरे, कोई एक पक्षी है, वो पक्षी कितना सुंदर दिखाई देता है बाहर से, बच्चा भी बिल्कुल उसी प्रकार बिल्कुल मासूम और सुंदर दिखाई देता है, लेकिन अंदर रहने वाला जो जीव है वो सब समय भयभीत है, सब समय वो निर्भर कर रहा है किसी पर। वो जो पराधीनता जो है वो अपने आप में एक दुख है। बच्चा तो पूरी तरह से एक पराधीन जीव है, हर चीज के लिए वो दूसरे पर वह डिपेंड कर रहा है, सब समय भयभीत है। मां थोड़ा सा यहां वहां चली जाए तो डर लगता है, रोने लगता है कि नहीं? एक छिपकली अगर यहां वहां आ जाए तो रोने लगता है, कमरे में अंधकार हो तो डर लगने लगता है, फिर घर में बड़ों का डर, स्कूल में टीचरों का डर, टीचरों से मार खाना है। ये इस प्रकार बाल्यावस्था चलता है। तो देखिए ये शंकराचार्य जी कह रहे हैं वहां पर, बालस्तावत क्रीड़ा सकता, बचपन गुजर गई कैसे? खेलते खेलते, खिलौनों से खेलते खेलते, क्रीड़ा क्रीड़ा, हम खेलते हैं, खिलौनों से खेलते हैं, देखते देखते बाल्यावस्था खिलौनों से खेलते खेलते खत्म हो जाती है। हमें समझ में भी नहीं आया, अच्छा बच्चा कभी भी ब्रह्म चिंतन करता है क्या? नहीं करेगा, वो तो खिलौनों से खेल रहा है। अब ये खिलौनों से खेलना सिर्फ बच्चे ही नहीं, सभी लोग सिर्फ खिलौनों से खेलने में व्यस्त हैं। लिख के रख लीजिए, सभी लोग, सभी जो बुजुर्ग लोग हैं, सभी जो, हम सब खिलौनों से खेलने में ही तो व्यस्त हैं। सारा जो विश्व प्रपंच क्या कर रही है, विभिन्न प्रकार के खिलौनों से हम लोग खेलने में व्यस्त है। कोई भी सच्चाई को जानना नहीं चाहता। कोई जानना चाहता है क्या? हम सिर्फ हमारे सामने प्रस्तुत विभिन्न प्रकार के जो खिलौने हैं उन खिलौनों से खेलने में ही व्यस्त है कि नहीं? बताइए। और इन खिलौनों से खेल करके आज तक किसी का मन भरा है क्या? प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है। इसी प्रकार सारा जीवन सिर्फ खिलौनों से खेलते 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 खत्म हो जाती है। जीवन खत्म हो जाएगा लेकिन तृप्ति नहीं आती। तो बाल्यावस्था वो है, बालस्तावत क्रीड़ा सकता है। बचपन में वो जो बच्चा है छोटे छोटे खिलौनों से खेलता है, उसी में रस पाता है। खिलौना टूट जाए तो रोने लगता है, उसके लिए थोड़ी देर के लिए वो खिलौना बिल्कुल सत्य हो जाता है कि नहीं? गुड्डा गुड्डी का खेल खेलता है कि नहीं? अगर वो गुड़िया अगर टूट जाए, गुड़िया के साथ ऐसा संबंध बना लेता है बच्चा जैसे कि वो सत्य हो। जो सत्य नहीं है उसको सत्य समझ करके बच्चा इमोशनली पूरी तरह से अटैच्ड हो जाता है। और वो गुड़िया अगर टूट जाए तो क्या होता है? देखो कितना आघात उस बच्चे को लगता है। ये सत्य है। देखिए, हम अनुभूति को हम परख करके देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, जीव कितने प्रकार की अनुभूतियों से गुजर रहा है। ये सत्य है कि नहीं? बच्चा उस गुड़िया के साथ एक ऐसा उसका इमोशनल बॉन्डिंग हो जाता है, उसको लगता है कि ये सचमुच है। उस बच्चे को खाना खिलाएगा, गुड़िया को उसको सुलाएगा, करता है कि नहीं? हम सब कर चुके हैं। और उस गुड़िया को अगर कुछ हो जाए तो
जैसे कि उसका ही प्राण निकल जाए। ये सत्यत्व बुद्धि है। जो सत्य नहीं है उसके ऊपर हमारी सत्यत्व बुद्धि हो जाती है और हम बंध जाते हैं और हम बार बार आघात पाते हैं, दुख पाते हैं। सच्चाई में हमारे जीवन में यही हो रहा है। जो सत्य नहीं है उसके साथ हमने ऐसा एक संबंध बना लिया है और हर कदम कदम पर हम दुखी होते हैं, आघात हम पाते हैं, हमें चोट लगती है और हम इसी प्रकार हमारा जीवन चलता रहता है। तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं बालस्तावत क्रीड़ा सकता है, बचपन बीत गई खिलौनों से खेलते खेलते। फिर क्या है, बाल्यावस्था खत्म हो गई तो दूसरी अवस्था आ जाती है, वो और भी खतरनाक अवस्था है। तरुणस्तावत तरुणी रक्त है। जब हम तरुण होते हैं, when we come to the teens or youth, when the boy or a girl comes to the teens or youths, this is a very tumultuous phase of human life. ये एक जीवन का ऐसा एक पड़ाव है जिसमें बहुत उथल पुथल होता है, हर जीव को गुजरना पड़ता है। See, we are examining human life. Please understand this point. It's a profound investigation into the human life. इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या हो सकता है? हम देख रहे हैं, हम जीवन को देख रहे हैं, इस जीवन से हमें सीखना है। अब तरुण अवस्था में वो जो लड़का है या लड़की है, उसका जो सारा ध्यान कहां है? उसका सारा ध्यान, सारी शक्ति उस ऑपोजिट जेंडर के ऊपर होता है। प्राकृतिक है, इट्स प्राकृतिक। देखिए, हम लोग को जज नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट पासिंग एनी जजमेंटल स्टेटमेंट। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि ये सही है या गलत है, ये प्राकृतिक है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं हो सकता कि जो इस दौर से गुजरा नहीं हो सकता है क्या? हम सब गुजरे हैं। हम इसको जज भी नहीं कर रहे हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये बुरा है। हम सही बुरा की बात नहीं कर रहे हैं, हम वास्तविकता को समझने का प्रयास कर रहे हैं, हम सच्चाई को जानने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये तारुण्य जो है, ये तरुण अवस्था जो है, ये ऐसा है जिसमें हर लड़की के लिए उसका सारा ध्यान लड़का हो जाता है और लड़का के लिए लड़की। तरुणस्तावत तरुणी रक्त है। देखते देखते कुछ वर्ष इसी प्रकार, अब देखिए उस वक्त सारी शक्ति उसी ओर चली जाती है। फिर द होल एनर्जी इज गॉन इन दैट वन डायरेक्शन। कभी भी हम सत्य की ओर हमारा बुद्धि जाती नहीं है। हम विषयों के पीछे पीछे ही दौड़ रहे हैं, ये समझ करके ये सारी चीजें हमें सुखी बनाएंगी। बचपन में हमने जितने खिलौनों से खेल करके आपका दिल भरा क्या? तरुण अवस्था में हमने जो भी किया तरुणी के साथ या जो भी हो, उससे हमारा दिल भरा क्या? नहीं भरेगा। फिर कहते हैं, शंकराचार्य जी कहते हैं, तरुणस्तावत तरुणी रक्त वृद्धस्तावत चिंता मग्न है। तरुणावस्था चली गई, यौवन चला गया, अब वृद्धावस्था आ गई। सारा जीवन हमने सिर्फ खिलौनों से खेलते रहे। वृद्धस्तावत चिंता मग्न है। वो जो बूढ़ा व्यक्ति जो है, जो स्त्री है, जो पुरुष है, बूढ़ी है या बूढ़ा है, अब बूढ़ा पे आ गया है, शरीर का सारा जो शक्ति क्षय हो गया है। बूढ़ा व्यक्ति क्या है? चिंता मग्न है। वो सिर्फ चिंता में मग्न है, वो चिंता में डूबा हुआ है। सारा जीवन जो किया है उन स्मृतियों में ही वो डूबा हुआ है। वो बस सोचता रहता है क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ। फिर भी उसके मन में जो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, वो पूरा नहीं हुआ। अभी भी वो अतृप्त ही है। लेकिन बुढ़ापे में वो कुछ नहीं कर सकता। वो क्या, सिर्फ अपने अंतिम समय का वो प्रतीक्षा करता है और मर जाता है एक दिन। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। दोबारा फिर जन्म होता है, दोबारा उसी मां के कोख में हम प्रवेश कर जाते हैं। बताइए कितनी बार हम मां के कोख में प्रवेश कर चुके हैं और यही कहानी चलती रही है हर जन्म में। हर जन्म में यही होता है। बचपन में हम खिलौनों से खेलना शुरू कर देते हैं, तरुण होते ही फिर बस तरुणी का ध्यान, तरुणी में ही हमारा ध्यान है। फिर बस इसी प्रकार खिलौनों से खेलते 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 वृद्धावस्था आ जाती है, जीवन खत्म हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये कैसा है? ये बिल्कुल उसी प्रकार है। आप ऐसे गड्ढे में गिर रहे हो जिसका तल है क्या? इसका अंत नहीं है। ये इसी प्रकार चलता है।
ये बंधन है। अब जिस व्यक्ति को यह समझ में आया कि ये बंधन है, ये एक बिल्कुल ही एक जाल है जिसमें हम लोग फंसे हुए हैं, किसी के अंदर ये समझ में आ गया, किसी युवती या किसी युवक को अगर ये समझ में आ गया, अब वो सत्य की खोज के लिए निकल पड़ेगा। उसके लिए है ये शास्त्र। प्रश्न ये था, ये शास्त्र किसके लिए है? हम ये पढ़ाई कौन कर सकता है? ये पढ़ाई सिर्फ उन व्यक्तियों के लिए है जिसको ये समझ में आ गया कि ये एक जाल है जिसमें हम लोग फंसे हुए हैं, और इस जाल से बाहर निकलने का जो मार्ग जो है वो सिर्फ गुरु प्रदत्त हो सकती है, शास्त्र प्रदत्त हो सकती है। दूसरा कोई भी हमें मार्ग नहीं दिखा सकता। तब जाकर के यह अध्ययन हमारे लिए प्रासंगिक होता है। ये सबके लिए प्रासंगिक नहीं है। जो अभी भी खिलौनों से खेलना चाहते हैं वो तो स्वतंत्र है, खेले। वेदांत उनको रोक नहीं रही है, ना ही आप लोगों पर कोई जोर कर रही है, लेकिन आपको बता रही है कि देखो भाई, अपने जीवन को परख करके देख लो। अगर आपके अंदर विवेक हो तो आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे, आपके अंदर ये विचार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आप जानना चाहोगे कि इस जाल से हम बाहर कैसे निकले। और जब यह उत्सुकता आपके अंदर उत्पन्न होगी, तब इसमें बताए गए एक एक शब्द आपको मार्ग का निर्देशन करेगी। और जब आप इस मार्ग पर चलोगे, आप देखोगे कि कैसी अद्भुत उपलब्धि आपके जीवन में होती है। सच्चाई में सुख कहां है, आपको तब समझ में आएगा। ये आंखों से दिखने वाला जो विश्व प्रपंच है, ये दिख रहा है लेकिन वास्तविक रूप में नहीं है। हम जा रहे हैं, धीरे धीरे हम इस विषय के ऊपर जाएंगे। आने वाले श्लोकों में शंकराचार्य जी इस परम सत्य को हमारे सामने रख रहे हैं। ये जैसा दिखता है वैसा नहीं है, इसको जान लीजिए। तो ये अध्ययन किसके लिए है? मैं लोगों का प्रश्न जो है ना कि इनका क्या होगा, लोगों का क्या होगा, दुनिया कैसे चलेगी? दुनिया बिल्कुल अच्छी तरह से चलेगी कि दुनिया को अभी भी खिलौनों से खेल करके उनका दिल नहीं भरा है। खेलने दीजिए उनको रोक नहीं रहे हैं हम लोग। तो जिसको खेलना है वो खेले, लेकिन जिसको सत्य को जानना है, जिसके अंदर सत्य को जानने की उत्सुकता उत्पन्न हुई है, आ जाइए यहां पर, गुरु के शरण में आ जाइए, शास्त्र के चरण में आ जाइए, और वहीं से आपको यह मार्ग फिर आगे का निर्देशन होगा। तो ये इसकी भूमिका है। इसीलिए शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि के शुरुआत में ही हमें बता रहे हैं कि बच्चों जान लो, इस नर शरीर को प्राप्त करना अत्यंत ही कठिन है, दुर्लभ है। यह इतनी आसानी से नहीं मिलता। इसको ये मिला है तो उसका सदुपयोग कर लीजिए। और प्रत्येक उत्तरोत्तर जितने पॉइंट्स हैं, नर शरीर को प्राप्त करना ये तो प्रथम पॉइंट हो गया, शुरुआत हो गया, क्योंकि कोई जानवर तो नहीं कर सकता। अब देखिए ना, सारे जानवरों को देखिए क्या कर रहे हैं, ये सब सिर्फ खिलौनों से खेल रहे हैं, इतना ही है बस। और सभी जानवर अतृप्त हैं, सभी जानवर भयभीत हैं, हम भी भयभीत हैं, हम भी अपूर्ण ही है, अपूर्ण। बताइए किसी को पूर्णता की अनुभूति होती है यहां पर? अगर होती हो तो आप इस कक्ष में नहीं होंगे। हम सब अपूर्णता को ही अनुभव कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे हृदय के गहराई में अपूर्णता है, भय है, असुरक्षितता का भाव है कि नहीं? बताओ। आप भले ही आंख बंद करके आप सोचे नहीं नहीं कुछ नहीं है, लेकिन है ना, वो कहां जाएगा? काट रहा है, अंदर से काट रहा है कि नहीं? बंधन है, बंधन काट रहा है कि नहीं? कहीं ना कहीं अंदर से एक असुरक्षितता का भाव है, अनिश्चितता का भाव है। आगे क्या होगा है? मृत्यु का भय है, बुढ़ापे का भय है। यौवन में बुढ़ापे का भय होता है होता है कि नहीं? बुढ़ापे से डर लगता है, लेकिन आप डरो या ना डरो, वो तो आने ही वाला है। एक भविष्यवाणी मैं कर सकता हूं जो कभी गलत नहीं जाएगा। मैं एक ऐसी मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं। यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र कोई पढ़ने वाला था ना, कौन था एक? कोई तो एक था, एक, हाँ, ज्योतिष शास्त्र पढ़ने वाले थे। मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, लेकिन एक भविष्यवाणी करूंगा, कभी भी गलत नहीं जाएगा। हम सभी लोग मरने वाले हैं ये गलत जाएगा क्या?
यही शरीर की अंतिम परिणति है। ये जो स्थूल ढांचा है ना, ये सब, ये तो एक दिन इसका जो अंतिम गंतव्य स्थान जो है, ये स्मशान ही है। ये जल करके मुट्ठी भर राख बनने वाला है। उसके पहले जो करना है इस शरीर को लेकर के, उसको कर लेना चाहिए। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके अगर वो नहीं किया तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हम बहुत बड़ा एक अवसर खो रहे हैं। आगे चल करके किस प्रकार का शरीर हमें मिलने वाला है ये कोई नहीं जानता, वो हमारे कर्म पर निर्भर करेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए शंकराचार्य जी ने शुरुआत में कह दिया, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम। यह नर शरीर प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। और फिर ब्राह्मण, एक ब्राह्मण का जो गुण है, ब्राह्मण एक आदर्श ब्राह्मण में जो गुण दिखाई देते हैं, जो तपस्वी है, जो त्यागी है, जो शुद्ध पवित्र जीवन जीता है, जो सब समय ईश्वर चिंतन में मग्न रहता है, जो निस्वार्थ है, निस्वार्थ रूप से ज्ञान बांटता है दूसरों में, ऐसा ये ब्राह्मण, ये ब्राह्मणों का गुण और भी दुर्लभ है। कितने लोग हैं ऐसे जो निस्वार्थ है, जो त्याग आधारित, योग आधारित, शुद्ध पवित्र आत्मसंयमित जीवन जीने वाले ऐसे मनुष्य कितने हैं? वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं होता, ब्राह्मण गुण से होता है। ऐसे गुणी व्यक्ति कितने लोग हैं? और भी दुर्लभ है। तो सिर्फ मनुष्य शरीर को प्राप्त करने मात्र से सब कुछ हो गया क्या? नहीं हुआ। ये जो सद्गुण है, जो हमको एक आदर्श ब्राह्मण में दिखाई देता है, उन गुणों को अर्जित करना और भी कठिन है। और उससे भी अधिक दुर्लभ क्या है? वेद के बताए हुए मार्ग पर निष्ठा, वो तो और भी कम है। हम कितने प्रकार के मार्ग को लेकर के पड़े रहते हैं। पूरा मानव समाज जो है कितने विभिन्न मार्गों पर चल पड़े हैं। कहां पहुंचने वाले हैं? कहां पहुंचने वाले हैं? प्रश्न है। ये सारे मार्ग जो है ना, उस कुएं के अंतर्गत है। ऐसा चित्र कर लो, ये जितने इजम्स है ना, उस कुएं के अंतर्गत है। एक ही मार्ग है जो उस कुएं से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। बाकी जितने इजम्स हैं, उसको आप कम्युनिज्म बोल लीजिए, सोशलिज्म बोल लीजिए, मार्क्सिज्म बोल लीजिए, कैपिटलिज्म बोल लीजिए, फ्रॉडनिज्म बोल लीजिए, अनगिनत जितने भी ऐसे जो बुद्धि से निकले हुए जितने भी मार्ग लोगों के सामने हैं, वो सब उस कुएं के अंतर्गत है। जिस कुएं का कोई तल कहां पहुंचाता है, ये सारा फिलॉसफी इस व्यक्ति को प्रश्न है। सच्चाई में एक ही मार्ग है जो आपको उस कुएं से बाहर निकालने का रास्ता बताता है, सच्चाई में सुखी बनाने का रास्ता बताता है, वो है वेद। कितने लोगों को वेद के बताए हुए मार्ग पर निष्ठा है, और भी दुर्लभ है कि नहीं? भारत में ही, हिंदू समाज में ही आपको देखेगा, आप देखेंगे हम सिर्फ नाम के ही हिंदू रह गए हैं। हम वेद के बताए हुए जो मार्ग के अनुसार हमारा जीवन आज नहीं है, वो छूट गया है, और भी दुर्लभ है। उससे भी अधिक दुर्लभ फिर क्या है? अच्छा, आपको वेद के ऊपर निष्ठा भी हो जाए, लेकिन शास्त्र का ज्ञान कितने लोगों को है? और भी कम है। अब शास्त्र बताती क्या है? शास्त्र आपको उस कुएं से बाहर निकलने का मार्ग बता रही है। मार्ग है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान की बात करो तो आत्मा और अनात्मा के बीच में विवेक करना पड़ता है। सत्य क्या है और जो सत्य सा जो प्रतीत हो रहा है, इन दोनों चीजों के बीच में विवेक करने का मार्ग शास्त्र बताती है। अब कितने लोग आत्मा और अनात्मा के बीच में विवेक करते हैं? कितने लोग करते हैं? सभी लोग अनात्मा में ही डूबे हुए हैं। अनात्मा यानी खिलौना। सारा जो दुनिया जो है, विश्व प्रपंच जो है, खिलौने से खेलने में ही डूबे हैं, व्यस्त हैं। तो अनात्मा में ही डूबे हुए हैं। आत्मा और अनात्मा के बीच में विवेक कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। अब जो आत्मा और अनात्मा का विवेक करेगा, उसको अनुभूति होगी, फिर वो ब्रह्म में प्रतिष्ठित होगा, आत्मा में प्रतिष्ठित होगा और मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार देखोगे, ये उत्तरोत्तर जितने मुद्दे बताए गए हैं, वो अधिक और अधिक दुर्लभ हैं। शुरुआत है मनुष्य शरीर से लेकर के, लेकिन अंतिम उस गड्ढे से बाहर निकलना जो है, ये सबसे दुर्लभ है। गड्ढे में गिरे तो हम सब हैं, लेकिन उसमें से बाहर निकलने वाला जो होगा, वो बहुत ही विरल ही होगा। 1, 2 या 4, 5 ही होगा।
लेकिन ये 1 2 4 5 है, इसीलिए हमें हताश नहीं होना है। अगर आप विवेकी हो, वो 1 2 4 हो या जितने भी हो, आप प्रयत्नशील होंगे। आपको जब पता चलेगा कि ये गड्ढा तो हमारा सर्वनाश का कारण है, तो आप स्वयं उस गड्ढे से बाहर निकलने का प्रयास शुरू कर दोगे। ये चित्र है शुरुआत में। इसलिए शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि देखो, जिसको मनुष्य शरीर मिला है, यह अत्यंत ही दुर्लभ है, सुलभता से नहीं मिलती। फिर इस गड्ढे से बाहर निकलने की जो इच्छा, जिसको हम लोग मुमुक्षुत्व हम कहते हैं। मुमुक्षुत्व मतलब क्या है? मुक्ति की इच्छा, मुक्त होने की इच्छा, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, मतलब उस गड्ढे से बाहर निकलने की इच्छा, वो और भी दुर्लभ है। और फिर किसी महापुरुष का आश्रय, किसी सद्गुरु का आश्रय, ये तीनों भी अगर किसी के जीवन में होता है, तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं यह ईश्वर के अनुग्रह से ही होता है, नहीं तो यह संभव नहीं है। तो हमने यहां तक देखा, अब देखो आगे। तो यहां तक हमारा हो गया। अब देखिए, हमने तो विवेक चूड़ामणि, हमने जो प्रिंट आउट दिए हैं यहां पर, हम तो सब श्लोक नहीं पढ़ रहे हैं। सब श्लोक पढ़ना संभव नहीं है, 580 श्लोक हैं, 10 दिनों में तो असंभव है। कम से कम 6 महीने लग जाएंगे। अगर पूरे ग्रंथ को पढ़ना हो, तो अच्छी तरह से पढ़ना हो, तो 6 महीने लग जाएंगे। तो हमने कुछ श्लोकों को छांट करके लिया है यहाँ पर, है? तो हम सब श्लोक नहीं पढ़ रहे हैं। तो प्रिंट आउट में सिर्फ कुछ श्लोकों को हमने छांट करके लिया है, और उसके माध्यम से हम इस ग्रंथ के सार को प्राप्त करना चाहते हैं। विवेक चूड़ामणि इस अद्भुत ग्रंथ का जो सार जो है, उसको हम देख रहे हैं, इतना ही। तो हम सिर्फ 50-60 श्लोकों को ही पढ़ने वाले हैं आने दिन वाले दिन में। तो अगला जो श्लोक जो है, जो 6वां है, क्या कहते हैं शंकराचार्य जी वहां पर? कहते हैं, वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान्, कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः, आत्मैक्यबोधेन विनापि मुक्तिः न सिद्ध्यति ब्रह्म शतान्तरेऽपि। इस श्लोक के माध्यम से शंकराचार्य जी को, भाष्यकार भगवान को यह बताना है कि आप जो चाहिए आप कर लीजिए। इस श्लोक का जो भाव यह है कि आप जो चाहिए आप कर लीजिए, लेकिन जान लीजिए, जीव का आत्मा के साथ का जो एकत्व है, इसकी अनुभूति किए बगैर कोई भी इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकता। जीव का आत्मा के साथ एकत्व का मतलब क्या है? अपने सत्य स्वरूप को जाने बगैर। आज जीव का मतलब क्या है? आज जो हमारी पहचान जो है, आज हमारा पहचान क्या है? आप कोई, ये विष्णु है, ये क्या है? भास्कर है, ये आपका पहचान है ना। ये गार्गी है, ये कोई और है। ये सच्चाई में गार्गी है क्या? ये विष्णु है क्या? ये भास्कर है क्या? ये शुद्धिदानंद है क्या? ये शुद्धिदानंद या भास्कर को जो असली पहचान जो है, हम सबका असली पहचान एक ही है। वो बड़ा आश्चर्यमय है। हम सबका असली पहचान एक ही है। और रियल आइडेंटिटी इज वन। सब में मूल प्रश्न ये है, ये अहम का मतलब क्या है? आज हमने इस अहम का एक जो हम जो मान के चल रहे हैं, जिसको हम लोग व्यवहारिक जीव कहते हैं, अंग्रेजी में अगर हम कह सकते हैं इसको, दिस इज अवर फिक्शनल आइडेंटिटी। फिक्शनल आइडेंटिटी समझते हो? एक आइडेंटिटी जो सत्य नहीं है, जो फिक्शनल है। टुडे वी आर लिविंग विथ अवर फिक्शनल आइडेंटिटीज। दिस इज चेंजिंग आइडेंटिटी, दिस विल गो अवे, इट इज ऑलरेडी गोइंग अवे। ये अभी भी जा रहा है, आप इसको पकड़ के नहीं रख सकते हो। ये जो अभी का जो आइडेंटिटी है, ये स्वामी शुद्धिदानंद वाला आइडेंटिटी, फलाना फलाना जो आपके आधार कार्ड वाला जो आइडेंटिटी जो है ना, आधार कार्ड में आपका जो नाम रूपी जो आइडेंटिटी है, यह इट्स अ फिक्शनल आइडेंटिटी। ये रहने वाला है क्या?
सोच के देखिए, मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं। इसी क्षण हम लोग अभी इस जंगल के बीच में है ना, थोड़ा सा आप कल्पना करके देखिए, हम लोग मायावती में इस जंगल के बीच में बैठ करके क्या कर रहे हैं यहां पर? आप तो कोई सिनेमा हॉल में नहीं हो, हैं? यहां पर इंद्रियों को भड़काने वाला कोई चीज है ही नहीं, है? इंद्रियां शांत है, मन शांत है। इस जंगल के बीच में आप लोग क्या कर रहे हो यहां पर? आप सब युवक युवतियां हो। बहुत ही अद्भुत चीज है, ये ईश्वर के अनुग्रह से ही होता है, नहीं तो संभव नहीं है ये। पहली बात। दूसरी बात, आप थोड़ा सा कल्पना करके देखिए, इस जंगल में पिछले 10-15 मिनट में, सोच के देखिए, कितने जीव जंतुओं का जन्म भी हो गया और मृत्यु भी हो गया। सच्चाई है कि नहीं? पिछले 15 मिनट में आप कल्पना नहीं कर सकोगे इन जंगलों में कितने छोटे छोटे जीव जंतुओं का जन्म भी हो गया और ये कल्पना है या वास्तविकता है? हम यहां पर बैठ करके हमको लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है। सब कुछ ठीक ठाक है क्या? जिस प्रकार ये जीव जंतु उत्पन्न होते हैं और खत्म भी हो जाते हैं, उसी प्रकार यह भी है। यह कब खत्म होगा किसी को समझ में भी नहीं आएगा। जो भी उत्पन्न हुआ है वो खत्म होने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। बिल्कुल जैसे कि पानी के सतह पर बुलबुले कैसे उठते हैं, बुलबुले हम देखते हैं ना, बुदबुदे कहते हैं, बुलबुले कहते हैं, बुलबुले कहते हैं ना। पानी है, समुद्र के ऊपर उठने वाले जो बुलबुले हैं, बबल्स, these bubbles emerge and disappear, emerge and disappear, emerge and disappear. Is this not the fact of this creation? Any doubt? How many creatures have come into existence and they have disappeared within few minutes, last few minutes? Are there anyone shedding tears for them? कोई उनके लिए रो रहा है क्या? Are anyone shedding tears for them? But if something goes wrong in your circle, if something goes wrong, आपके परिसर में जिसके साथ आपने संबंध, अभी उनके साथ हमने संबंध नहीं बनाया तो आपको दुख नहीं हो रहा है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन जिसके साथ आपने संबंध बना लिया हो, वहां कुछ गड़बड़ हो जाए तो विचार नहीं है। ये सब विचार का विषय है। हम लोग फंसे हुए हैं कहीं तो भी, हमारा दृष्टि संकीर्ण हो गया है। जो सत्य नहीं है उसको सत्य समझ करके उसके साथ हमने संबंध बना लिया है और हम कठिनाई में। और आप समझते हो कि इसको पकड़ करके आप जीवन में कभी सुखी होंगे? एक बुलबुला दूसरे बुलबुले को पकड़ रहा है। अब पहले यह समझना होगा कि आप बुलबुले हो या नहीं। आपका जो आइडेंटिटी है, ये इसकी वास्तविकता क्या है? इज इट नॉट जस्ट लाइक ए बबल? ये कभी भी टूट सकता है कि नहीं? टूट सकता है कि नहीं? कुछ ही दिन पहले अत्यंत दुखद घटना हुई, वो जो अहमदाबाद में जो एयर क्रैश हुआ। उस प्लेन में उठने से पहले किसी को भी यह कल्पना थी बुलबुलों के समान सब गायब हुआ कि नहीं? ये कभी भी हो सकता है। आप में से मुझे कितने लोग बताइए, आप में से कोई भी कह सकता है कि कल सवेरे तक यह बुलबुला टिका रहेगा? कैन यू बी श्योर दैट टुमारो मॉर्निंग वी विल बी अलाइव टू सी दिस क्लासरूम? नो, इट्स अ क्वेश्चन। कैन यू बी श्योर दैट वी आर गोइंग टू बी अलाइव टिल टुमारो मॉर्निंग टू बी इन दिस क्लासरूम? नो वन कैन बी श्योर। दिस इज जस्ट लाइक ए बबल। इसलिए जैसे मैंने कहा ना, ये जैसा दिखता है वैसा नहीं है, लेकिन उसके प्रति हमारे अंदर एक अद्भुत, एक सत्यत्व बुद्धि है। हमको लगता है यही सत्य है। ये सत्य है क्या? प्रश्न है, निरीक्षण का विषय है। जैसे मैंने कहा, पिछले 15 मिनट में कितने ऐसे जीव जंतु इस सृष्टि में आकर के चले भी गए हैं। हम क्या उस सृष्टि के बाहर हैं क्या? हमारी भी वही दशा है। ये कभी भी टूट सकता है। टूट सकता है कि नहीं? कितने बुलबुले, आपके आसपास के बुलबुले ऑलरेडी टूट करके चले भी गए हैं। वो जब जीवित थे उस वक्त भी प्रश्न ये है
क्या वास्तविक रूप में जीवित था? वो व्यक्ति था क्या या कुछ और था? आज जब ये बुलबुला सामने है, इस वक्त भी एक्चुअली इस बुलबुले के अंदर क्या है, विद्यमान क्या है, सच्चाई क्या है, मैं कौन हूं? आप जब तक इस शरीर के साथ अपना संबंध बना रहे हो तब तक आपको यही लगेगा कि मैं ये हूं, लेकिन आप सच्चाई में आप इस बुलबुले के समान शरीर में ही आप सीमित हो क्या? आपका सत्य स्वरूप वेदांत यह कहेगी कि आप वो बुलबुले नहीं हो, आप वह पानी हो जिसमें ये बुलबुले उठ रहे हैं और टूट रहे हैं। वेदांत आपको यह कहेगी कि तुम जो अपने आप को जो बुलबुला समझ रहे हो, यू आर नॉट द बबल, यू आर दैट इन्फिनिट ओशन ऑफ वाटर इन विच दीज बबल्स राइज एंड डिसअपियर, राइज एंड डिसअपियर, राइज एंड डिसअपियर। समझ रहे हैं इस बात को? पानी कहीं जाता है क्या? समुद्र का पानी सब समय विद्यमान है, लेकिन बुलबुले आ रहे हैं और जा रहे हैं, जा रहे हैं। हमारा आज का जो अपना जो पहचान जो है, हमारा आइडेंटिटी है, वो बिल्कुल बुलबुले के समान है। लेकिन उस बुलबुले को खोजो, बुलबुले को खोजो, उसके अंदर आप निरीक्षण करोगे तो पाओगे क्या? पानी ही पाओगे कि नहीं? बुलबुले को खोजने जाओगे, एक लहर को खोजने जाओगे तो क्या मिलेगा आपको? समुद्र मिलेगा। तो क्या है? समुद्र ही सत्य है कि नहीं? ये बुलबुला जैसा दिखाई दे रहा है अपने आप में सत्य है क्या? ये बुलबुला सत्य सा दिखता है, लेकिन ये सत्य है ही नहीं। ये इस पूरे सृष्टि ब्रह्मांड की सच्चाई है। यहां पर सब कुछ इसी प्रकार है, सब प्रकट हो रहा है और चले जा रहा है, सब आ रहा है, चले जा रहा है, सब नाश को प्राप्त हो रहा है। प्रतिक्षण अन्यथा स्वभाव, प्रतिक्षण हर चीज बदल रहा है, अभी भी हर चीज बदल रहा है। कुछ भी यहां पर स्टैटिक है क्या? एवरीथिंग इज चेंजिंग, योर बॉडी इज चेंजिंग, योर माइंड इज चेंजिंग। आपका शरीर बदल रहा है, आपका मन बदल रहा है। या ये सिर्फ एक बदलाव का एक प्रवाह है, ये सिर्फ एक बदलाव का एक प्रवाह है और कुछ नहीं है। लेकिन ना बदलने वाला एक वस्तु है यहां पर। आप इसके अंदर खोजोगे कुछ और ही मिल जाएगा। इस व्यक्ति के अंदर आप अगर खोजोगे, निरीक्षण करोगे, ये व्यक्ति गायब हो जाएगा, इसके अंदर से कुछ और ही प्रकट होगा। वो क्या है? हम धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहे हैं। घुमा फिरा करके हमें कहना है कि ये जो अध्ययन है ये उन लोगों के लिए है जो अब सत्य को जानना चाहते हैं, सिर्फ अपने जो बुलबुला रूपी जो हमारी जो पहचान से वो अब तृप्त नहीं है। मैं तृप्त नहीं हूं सिर्फ अपने आप को इस तरह से जान करके, मैं अपने सत्य स्वरूप को जानना चाहता हूं। तब हमें यहां पर आना पड़ता है। तो यहां पर शंकराचार्य जी कह रहे हैं आप भले कुछ भी कर लीजिए, इस जीव का आत्मा के साथ एकत्व का ज्ञान जब तक नहीं होता तो ब्रह्मा के हजारों कल्पों में भी आप मुक्त नहीं हो सकते। यह आने वाले इस श्लोक का तात्पर्य है। कह रहे हैं वदंतु शास्त्राणि, आप शास्त्रों का, उपनिषदों का उद्धरण देते रहिए। आप शास्त्र पढ़ सकते हो, लेकिन शास्त्र पढ़ने मात्र से क्या होगा? जब तक आप उसका अनुशीलन नहीं करोगे, उसको अपने जीवन में उतारोगे नहीं, तब तक कुछ भी नहीं होना है। तो वदंतु शास्त्राणि, यू मे स्टडी दिस, बट ओनली द स्टडी ऑफ उपनिषद इज नॉट गोइंग टू सेव अस, वी हैव टू पुट इट इन प्रैक्टिस। तो आप उपनिषद का उदाहरण दे सकते हो, आप गीता आपका मुखस्त हो सकता है। कितने लोगों ने यहां पर गीता मुखस्त किया है? किसी ने नहीं किया है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। क्या मोहित बोलो? 15 चैप्टर किया है, अच्छी बात है। लेकिन आप सभी के लिए आगे जाकर के आपको भगवत गीता पढ़ना है। ये जीवन का, दैट इज द ऑल कॉम्प्रिहेंसिव फिलॉसफी ऑफ लाइफ विच द ग्रेटेस्ट टीचर भगवान श्री कृष्ण गिव्स टू अर्जुन। अमेजिंग, द रियल फिलॉसफी ऑफ लाइफ। आपके सामने जीवन में एक फिलॉसफी होना चाहिए। तो ये आपके लिए एक होमवर्क होगा। यहां से जाने के बाद भगवत गीता को जरूर पढ़ लीजिए। दैट इज द रियल फिलॉसफी। एनीहाउ, वो अलग बात है। तो आप शास्त्र का उदाहरण दे सकते हो, कोट कर सकते हो, उससे क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। यजंतु देवान, आप विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करने के लिए
विभिन्न प्रकार के याग यज्ञ कीजिए। पुराने जमाने में लोग याग यज्ञ करते थे ना, आज भी करते हैं, कभी कभी विरल रूप में करते हैं। इस देवता को प्रसन्न करने के लिए हम यज्ञ करते हैं, उस देवता को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं। आप इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए याग यज्ञ में लग जाइए तो भी क्या, उससे क्या होने वाला है? कुर्वन्तु कर्माणि, आप विभिन्न प्रकार के जो शास्त्रोक्त जो कर्म हैं वो करते रहिए, मतलब अच्छे कार्य करते रहिए। आपने अस्पताल बना लिया, यहां पर दवाई खाना बना दिया, यहां पर स्कूल बना दिया, अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हैं, उससे भी क्या होना है? और भजन तो देवता, विभिन्न देव देवियों की आप भजना कीजिए, आप भजन कीजिए, पूजन कीजिए। कहने का मतलब है, शंकराचार्य जी कहना है, आप जो चाहिए कर लीजिए, लेकिन जब तक आप अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान प्राप्त नहीं करते तब तक मुक्ति नहीं मिलती। ज्ञान, आत्मज्ञान, हु एम आई, मैं कौन हूं। तो यहां पर इस गड्ढे में गिर करके आप कुछ भी कर लीजिए, अब ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, इससे बाहर निकलने का जो मार्ग जो है वो आत्मज्ञान है। अनंत काल तक आप ये सब चीजें करते रहेंगे, आप विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करने के लिए याग यज्ञ करते रहेंगे, देव देवियों का पूजन करते रहेंगे, अच्छे कर्म करते रहेंगे, शास्त्र पढ़ते रहेंगे, लेकिन इन सब के बावजूद अगर आत्मज्ञान अगर नहीं हुआ, जब तक अपने अपने सत्य स्वरूप को नहीं जाना, तब तक कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। ये सच्चाई है। देखो, बहुत बड़ी सच्चाई हमारे सामने रख रहे हैं, आत्मज्ञान का महत्व हमारे सामने रख रहे हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस क्वेस्ट, दिस इज ए पेनेट्रेटिंग क्वेस्ट नहीं, जिज्ञासा है, एक आत्म जिज्ञासा। मैं कौन हूं? मैं आज के अपने जो मेरी जो परिस्थिति है, मैं इससे तृप्त नहीं हूं, मैं खुश नहीं हूं। भले मुझे खाने के लिए कोई कमी नहीं है, आप सभी लोग अच्छे घर गृहस्थी से आ रहे हैं, आपको वैसे भौतिक दृष्टि से आपको कोई अभाव नहीं है, लेकिन तृप्ति नहीं हो सकती। होती है क्या? आपके घर गृहस्थी में सब कुछ है, धन संपत्ति है, सारे सुख सुविधाएं उपलब्ध है, शरीर से संबंधित सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन जीव तृप्त है क्या? हो नहीं सकता। लिख के रख लीजिए इसको। वो तृप्ति तब आएगी जिस दिन हम इस रहस्य का उद्घाटन करेंगे, जिस दिन हमको समझ में आएगा कि मैं कौन हूं। इसका ज्ञान जिस दिन प्राप्त होगा, उस दिन इस समस्या का समाधान होगा, उसके पहले संभव नहीं है। तो द इंपॉर्टेंस ऑफ आत्मज्ञान बता रहे हैं। देखिए, हमें अब धीरे धीरे हम लोग इस आत्मज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं। पहले हम समझ तो जाएं, मनुष्य शरीर में जन्म लेने का मुख्य उद्देश्य यह आत्मज्ञान है, जिस आत्मज्ञान के द्वारा हम अपने मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, नहीं तो हम बंधन में ही हैं। ये बात। अब देखिए, इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता है। कुछ चीजें जो है वो बिल्कुल अनिवार्य है। उन चीजों के बगैर कोई भी व्यक्ति इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकता। यहां से अगर दिल्ली पहुंचना हो, अब मायावती में बैठे हैं, दिल्ली यहां से 450 किलोमीटर दूरी पर है। अब दिल्ली अगर पहुंचना हो तो कुछ चीजों की आवश्यकता है। या तो आपके पास एक गाड़ी होनी चाहिए, आप कहोगे कि आप पैदल जाओगे, तो ठीक है, पैदल जाने के लिए भी तो हाथ पे कुछ सामग्री, कुछ भोजन की सामग्री तो होनी चाहिए, उसके बगैर आप जा पाओगे? अगर आप पैदल जा रहे हो तो भी कुछ चीजें तो आवश्यक हैं ही। जलपान तो लगेगा ही ना, आप खाना पीना खाए बगैर तो आप नहीं जा सकते हो। अगर गाड़ी है तो गाड़ी में पेट्रोल होना चाहिए, सिर्फ गाड़ी होने से भी नहीं चलेगा। हो सकता है तुम खुद चला लो, और खुद नहीं चलाओगे तो फिर ड्राइवर की आवश्यकता है। मतलब कुछ चीजों की आवश्यकता है दिल्ली तक पहुंचने के लिए। अब उसके बगैर हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल उसी प्रकार है, इस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए हमें कुछ चीजों की आवश्यकता है। अब देखिए, सब कुछ यहां पर अटकेगा। कहां अटकेगा? आपको गड्ढे से बाहर निकलना है या नहीं, यह प्रश्न है।
आपको बहुत सोचना पड़ेगा कि आप पहले अपने आप को आप गड्ढे में पा रहे हो या नहीं। आपको लगे स्वामी जी मैं कहां गड्ढे में हूं, मैं तो अच्छा ही तो हूं। गड्ढे में गिरने का मतलब पहले समझना पड़ता है? कठिन है, सब लोग तैयार नहीं है उसके लिए। इसीलिए फिर ये सब प्रश्न उठते हैं कि स्वामी जी उनका क्या होगा, सभी लोग अगर गड्ढे से बाहर निकल जाए तो फिर गड्ढे में कौन होगा? है ना, ये सृष्टि एक गड्ढे के समान है, अगर सभी इसमें से बाहर निकल गए तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। उनका वो प्रश्न था, लेकिन सभी बाहर नहीं निकलेंगे, सभी उसके लिए तैयार नहीं है, तो हम अब किस गुट में हैं? यह प्रश्न है। क्या हम उस गुट में हैं जो कि गड्ढे में अपने आप को मस्त पा रहे हैं, उस गुट में हैं, या इस गुट में हैं? दूसरा गुट क्या है? जो हम भले ही भौतिक दृष्टि से सब कुछ है, घर में खाना पीना है, धन संपत्ति है, सारे सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ है, भविष्य की चिंता नहीं है, लेकिन जीव तो अतृप्त है ना। जीव तृप्त है या अतृप्त है? संदेह है थोड़ा सा, है ना? लेकिन जोर से उत्तर नहीं आ रहा। जीव तृप्त है या नहीं? तृप्त नहीं है। जीव तृप्त है? ये सोचने का विषय है, ये विचार का विषय है। यू कैनॉट बी सेटिस्फाइड हियर, नो मैटर हाउ मच यू एंजॉय थ्रू योर वेल्थ एंड प्लेजर्स। द जीव, द इंडिविजुअल सोल कैन नॉट बी फुलफिल्ड, हो ही नहीं सकता, असंभव है। विश्व का सबसे धनी व्यक्ति भी उतना ही असुरक्षित है जितना आप असुरक्षित हो, जितना वो गाय असुरक्षित है। लिख के रख लो, इन तीन चीजों को आप ऐसे रख लो। विश्व का सबसे धनी समृद्ध व्यक्ति कौन है आजकल के? वो कौन है? वो है ना, आजकल सभी लोग भगवान का नाम जपना छोड़ दिए हैं, उसी का नाम जपते रहते हैं, है ना, पूरा न्यूज में वही छाया हुआ है। तो आपको लगता है वो तृप्त है? वो आपसे भी ज्यादा असुरक्षित है। वो आप तो फिर भी बेटर हैं, वो तो और भी सब समय भयग्रस्त है। उसको डर लगता है कब उसको खत्म कर दे लोग। सच्चाई है कि नहीं? धन संपत्ति से क्या होता है? आप विश्व का सबसे समृद्ध व्यक्ति को सामने रख लो, फिर आप हो, और इस गौशाला में जो गाय है उसको रख लो। ये तीन चित्र है, तीनों भी समान रूप से असुरक्षित है और भयग्रस्त है और अतृप्त है। ये सच्चाई है कि नहीं? कोई इन तीनों में ये समानता है कि नहीं? These are all eye-opening kind of an investigation. We should know the facts of life. जीव जो है, देहधारी जीव, उसकी भौतिक जो परिस्थिति जो भी हो, जीव तो असुरक्षित ही है। अनिश्चितता उसके अंदर है, वो भयग्रस्त है, वो अतृप्त है, तृप्ति नहीं हो सकती। ये बंधन की दशा है। तो हमें यह पहले पता कर लेना चाहिए, हमें बंधन से, इस गड्ढे से बाहर निकलना है या नहीं, हम किस गुट में हैं। और बंधन से बाहर निकलने वाले लोगों के गुट में अगर हो तो उस गुट को हम लोग साधक कहते हैं। साधक है? साधक या मुमुक्षु। जो इस गड्ढे से बाहर निकालना नहीं चाहते हैं वह साधक नहीं है, वे मुमुक्षु नहीं है। अब प्रश्न ये है, आप मुमुक्षु हो क्या? आप साधक हो क्या? अगर आप साधक हो तो अब आगे का विषय उसी से संबंधित है। आप अब अगर साधक नहीं हो, आप अगर मुमुक्षु नहीं हो, तो आपके लिए, तो आपका जो रिक्वायरमेंट कुछ और ही है। देन दिस इज नॉट योर रिक्वायरमेंट। समझ रहे हैं? तब आपकी आवश्यकताएं कुछ और है। आपको अगर संसार के वस्तुओं को उपभोग करना है तब यह आपके लिए नहीं है, वहां पर उसकी जो सामग्री अलग है ना। आपको अगर सिनेमा थिएटर जाकर के वहां कुछ मौज मस्ती करना हो तो विवेक चूड़ामणि उसका रास्ता नहीं दिखाएगा आपको। दिखाएगा क्या? विवेक चूड़ामणि या भगवत गीता या उपनिषद जो है आपको यह नहीं बताएगा कि किस प्रकार दिल्ली के किसी सिनेमा हॉल या किसी पार्टी हॉल में जाकर के पार्टी करना है। उसके लिए दिखाने वाले बहुत सारे दूसरे विद्वान लोग बैठे हुए हैं, है ना। वो आपको रास्ता दिखाएंगे कि भाई कैसे वहां जाकर के मौज मस्ती करना है, लेकिन उसका परिणाम क्या है, वो आपको तृप्त करता है क्या, ये सब प्रश्न है। हमें
पूछ लेना चाहिए अपने आप से। और अगर आप इस गड्ढे से बाहर निकलना चाहते हो, उस गुट को आप लोग बिलोंग करते हो, तब विवेक चूड़ामणि या भगवत गीता उपनिषद यही आपके साथी हैं, आपके यथार्थ मित्र हैं। यही आपको रास्ता दिखाएगा इसमें से बाहर निकलने का। तो हम लोग अभी यहीं पर इसको छोड़ देते हैं। ओम शांत शांत शांति। हरि ओम तत्सत।